तो रोज की जिंदगी में हम सब कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये हमारी जेब में है, हमारी डेस्क पर है, हर जगह है। पर क्या कभी सोचा है कि ये जो जादुई बक्से हैं, ये असल में काम कैसे करते हैं? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सवाल तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही शानदार दुनिया में ले जाता है। तो आज हम इसी सफर पे निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि एक क्लिक से लेकर स्क्रीन पर दिखने वाले रिजल्ट तक आखिर होता क्या क्या है। अच्छा, तो इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं। हर कंप्यूटर, चाहे वो एक बड़ा सा सुपर कंप्यूटर हो या हमारा छोटा सा स्मार्टफोन, बस इन 4 बुनियादी स्टेप्स पर काम करता है। सबसे पहले वो डेटा लेता है जिसे हम इनपुट कहते हैं। फिर उसे स्टोर करता है और उस पर काम करता है, जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। और आखिर में हमें एक काम का नतीजा देता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। यही है पूरा गेम प्लान। तो आज हम डेटा के इसी रास्ते को फॉलो करेंगे। शुरुआत करेंगे ये समझने से कि आखिर कंप्यूटर है क्या। फिर देखेंगे कि डेटा इनपुट डिवाइस के जरिए अंदर कैसे जाता है, उसके दिमाग यानी सीपीयू में कैसे प्रोसेस होता है, और आखिर में आउटपुट डिवाइस से हम तक कैसे पहुंचता है। और हाँ, हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिश्ते और कंप्यूटर के मजेदार इतिहास पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कंप्यूटर, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये तो हो गई इसकी किताबी परिभाषा। आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो दिए गए निर्देशों को मानता है। ये कच्चे फैक्ट्स, जिन्हें हम डेटा कहते हैं, को लेता है और उसे किसी काम की चीज यानी जानकारी में बदल देता है। और ये सारा काम बहुत ही तेजी से और बिना कोई गलती किए करता है। और ये स्लाइड इसी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, कंप्यूटर में कच्चा डेटा जाता है, जैसे कुछ नंबर, शब्द या एक क्लिक। फिर कंप्यूटर यानी उसकी प्रोसेसिंग यूनिट उस पर काम करती है और हमें मिलती है जानकारी, जैसे कि किसी फाइल का टोटल, एक फोटो या एक गाना। मतलब ये डेटा को एक मतलब देने का पूरा प्रोसेस है। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है इनपुट। आखिर हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं, उसे बताते कैसे हैं कि करना क्या है? यहीं पर काम आते हैं इनपुट डिवाइस। ये एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करते हैं हमारी दुनिया और कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया के बीच। ये हमारे कमांड्स को, चाहे वो टाइप किए हुए शब्द हो, माउस का क्लिक हो या हमारी आवाज, उसे 1 और 0 की भाषा में बदल देते हैं। इसे बाइनरी कोड कहते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि कंप्यूटर असल में सिर्फ 2 ही बातें समझता है, ऑन या ऑफ, यानी 1 या 0। इनमें से ज्यादातर डिवाइसों को तो हम रोज ही देखते और इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड से हम लिखते हैं, माउस से स्क्रीन पर चीजों को चुनते हैं, माइक्रोफोन से आवाज रिकॉर्ड करते हैं और स्कैनर से किसी भी कागज को डिजिटल बना लेते हैं। ये सब कंप्यूटर को कच्चा डेटा भेजने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो डेटा कंप्यूटर के अंदर पहुंच गया। अब शुरू होता है असली जादू। चलिए कंप्यूटर के दिमाग यानी उसके प्रोसेसिंग और मेमोरी सेंटर को समझते हैं। और इस दिमाग का दिल है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही असली वर्कर है। ये 1 सेकंड में करोड़ों अरबों कैलकुलेशन करता है, प्रोग्राम से निर्देश लेता है और सारे काम निपटाता है। किसी भी कंप्यूटर की स्पीड काफी हद तक उसके सीपीयू पर ही डिपेंड करती है। अब सीपीयू को काम करने के लिए एक जगह चाहिए होती है ना? जैसे हमें काम करने के लिए एक डेस्क या टेबल चाहिए। रैम बस वही डेस्क है। जब भी हम कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो वो हार्ड ड्राइव से निकलकर रैम में आ जाता है, ताकि सीपीयू फटाफट उस पर काम कर सके। पर इसमें एक पेच है। जैसे ही बिजली जाती है, इस डेस्क पर रखा सब कुछ गायब हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना? अगर रैम सब कुछ भूल जाती है, तो हमारी फाइलें, हमारे फोटो, हमारे गेम्स, ये सब परमानेंटली सेव कहाँ होते हैं? ये स्लाइड रैम और हार्ड ड्राइव के फर्क को बहुत ही कमाल के तरीके से समझाती है। रैम को समझिए अपनी काम करने की मेज, तेज, जिस पर अभी का काम फैला हुआ है, लेकिन ये टेम्पररी है। वहीं हार्ड ड्राइव एक फाइल कैबिनेट की तरह है, थोड़ी धीमी लेकिन लंबी अवधि के स्टोरेज के लिए एकदम सेफ और परमानेंट। मतलब फाइलें कैबिनेट से निकालकर मेज पर इस्तेमाल होती हैं और काम खत्म होने पर वापस कैबिनेट में रख दी जाती हैं। तो कंप्यूटर ने डेटा ले लिया, उसे प्रोसेस भी कर लिया। अब बारी है हमें नतीजे दिखाने की। यह है डेटा के सफर का आखिरी पड़ाव, आउटपुट। अब एक मजेदार बात यह है कि कंप्यूटर ने जो भी काम किया है वो अभी भी 1 और 0 की डिजिटल भाषा में ही है। आउटपुट डिवाइस का काम है उस डिजिटल जानकारी को लेना और उसे ऐसे रूप में बदलना जिसे हम इंसान देख, सुन या पढ़ सकें। मॉनिटर हमें विजुअल जानकारी दिखाता है, प्रिंटर हमें उसी जानकारी की एक हार्ड कॉपी दे देता है, और स्पीकर्स डिजिटल ऑडियो को आवाज में बदलते हैं जिसे हम सुन सकते हैं। ये सभी डिवाइस कंप्यूटर के नतीजों को हमारी दुनिया में वापस लाते हैं।
अब तक हमने जिन भी चीजों की बात की, सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हैं। मतलब इन्हें हम छू सकते हैं, पर ये हार्डवेयर खुद से कुछ नहीं कर सकते। इन्हें एक अदृश्य डायरेक्टर की जरूरत होती है जो बताए कि करना क्या है। और वो डायरेक्टर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी दो तरह का होता है। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज या मैक ओएस। ये कंप्यूटर की नींव की तरह है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ मैनेज करता है। और इस नींव के ऊपर चलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी हमारे ऐप्स और प्रोग्राम्स जैसे वेब ब्राउज़र या गेम्स जिन्हें हम सीधे इस्तेमाल करते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता। ये जो कमाल की टेक्नोलॉजी आज हमारी जेब में है, ये कोई एक दिन में नहीं बनी है। इसके पीछे हजारों सालों के विकास का नतीजा है। आइए एक नज़र डालते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये कहानी हजारों साल पहले एबेकस जैसे सिंपल कैलकुलेटर से शुरू हुई थी। असली छलांग तब आई जब चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव रखी। फिर आए ENIAC जैसे विशाल कमरे जितने बड़े कंप्यूटर। लेकिन असली क्रांति तो ट्रांजिस्टर और फिर इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से हुई, जिसने कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और इतना ज्यादा शक्तिशाली बना दिया कि वो हर घर तक पहुंच गया। कंप्यूटिंग के सबसे बड़े जानकारों में से एक एलन ट्यूरिंग ने ये बात दशकों पहले कही थी। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि मशीनें गणना कर सकती हैं, बल्कि ये भी कल्पना कर रहे थे कि वो सोच भी सकती हैं। और यही बात हमें सीधे कंप्यूटिंग के भविष्य में ले जाती है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा डेटा एक विचार से स्क्रीन पर दिखने वाली जानकारी तक का सफर तय करता है। हमने एबेकस से AI तक की यात्रा भी देखी। अब सवाल यह है, आगे क्या? क्वांटम कंप्यूटिंग या कुछ और? भविष्य जो भी हो, एक बात तो पक्की है कि उसकी नींव इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर रखी जाएगी।